हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवपाल दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। आज 3 दिसंबर है, तीसरा दिन है। हम सभी जानते हैं दिसंबर का महीना कुछ खतरनाक ही होता है। दिसंबर 2019 में कोविड-19 वायरस का प्रभाव हुआ था, जो अभी तक चल रहा है। और बहुत पहले भोपाल में गैस त्रासदी भी हुई थी। दिसंबर का महीना 3 तारीख को ही हुई थी गैस त्रासदी, जिसमें हजारों लाखों लोग काल कबलित हो गया। भोपाल शहर गैस चैम्बर बन गया था। खैर, वो तो बीती हुई बात है। लेकिन अब फिर दिसंबर का महीना आया और एक नया वायरस आया है। कोरोना का अपडेट वर्जन है। जैसे सॉफ्टवेयर बदलते रहते हैं ना, कंप्यूटर साइंस में आपने देखा होगा हर साल नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोविड-19 का वायरस भी अपने नए नए अवतार में आ रहा है। हमने बहुत पहले भारतीय धर्म ग्रंथों में कहानियां पढ़ी हैं, किस्से सुने हैं कि महाभारत के युद्ध में खून की बूंद से फिर नए नए दानव तैयार हो जाते थे। देवी जी ने उनको खत्म किया, ऐसे है। तो ये लगता था कि कहानियां, लेकिन नहीं, ये सही हैं। आज भी वही है ना, एक वायरस से नया वायरस, नए से नया बन रहा है। अभी बात्सवाना अफ्रीका में कोरोना वायरस का बोत्सवाना वेरिएंट आया है और अभी इसका नामकरण का है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन की एंट्री लगभग सभी देशों में हो चुकी है। इसको नाम जो ओमिक्रॉन दिया गया है, बोत्सवाना में मिला था, अफ्रीका में। इसके बारे में WHO खुद भी कह रहा है कि ये जो वैक्सीन पिछले साल बनी थी और इस साल जो वैक्सीन का प्रयोग हुआ था ट्रायल के बाद में, इसके 40% इफेक्ट को कम कर देता है। हालांकि वैक्सीनेटेड लोगों को उससे ज़्यादा खतरा नहीं है, जान जाने का खतरा नहीं है। उतनी ऑक्सीजन की जैसी कमी हुई थी अभी 6 महीने पहले, वैसी स्थिति नहीं आएगी सेकंड वेव जैसी, या इटली वगैरह में जो थर्ड वेव आ चुकी है उसकी जैसी, लेकिन खतरा है। इसलिए आप देखेंगे बोत्सवाना में सभी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल बंद हो चुका है। हांगकांग में 2 मरीज जो मिले थे इसके ओमिक्रॉन के, उनको दोनों को डबल डोज लगी चुकी थी। आपकी फाइजर वैक्सीन है, फाइजर वैक्सीन की डोज लगी चुकी थी, उसके बाद भी हुआ। तो मैंने कहा ना कि WHO खुद कह रहा है कि 40% क्षमता कम कर देता है, अर्थात बॉडी में आपके वैक्सीन का 60% असर होगा। इसलिए ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहना जरूरी है। अभी कर्नाटक में भी भारत में 2 ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। 2 लोग मिले हैं, अफ्रीका के थे, वो आए थे यहाँ पे, और दोनों की पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। एक की उम्र 66 साल है, एक की उम्र 40 साल है। ये दोनों दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करके आए थे। 4 दिन पहले जौलपुर में भी हड़कंप मचा था। एक अफ्रीकी महिला यहाँ पे आई थी मिलिट्री साइंस में कुछ ट्रेनिंग के वास्ते, बहुत हड़कंप मचा। लेकिन उसकी पूरी जांच हुई तो वो नेगेटिव रिपोर्ट आई, उसकी पॉजिटिव नहीं आई। तो जौलपुर शहर थोड़ा सख्ते से बाहर आ चुका है। अब यहाँ बता रहे हैं कि इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा मलावी से लौटे एक वेरिएंट, उसमें एक व्यक्ति में वेरिएंट पाया गया। दक्षिण अफ्रीका, यूके और आपके इजराइल, हांगकांग, सभी जगह फैला हुआ है। ये जो बोत्सवाना वेरिएंट जो है, इसको नू नाम दिया जा रहा था, बाद में इसको नाम ओमिक्रॉन नाम दिया गया। इसके बारे में बताया कि इसका ग्राफ बहुत, दक्षिण अफ्रीका में तो बहुत तेजी से इसका ग्राफ बढ़ा है और भारी संख्या में तबाही मचाने वाली स्थिति में पहुंच चुका है। इसराइल में भी इसका है, लेकिन सभी लोग धीरे धीरे इस पे अपने लेवल पे कंट्रोल कर रहे हैं, पर स्थिति गंभीर है। इसके बारे में कहा गया ये हवा से फैलता है। अभी जो अध्ययन हुए हैं उसमें बताया कि हवा के माध्यम से फैल रहा है, हवा में फैल रहा है। क्योंकि जो 2 मरीज मिले थे हांगकांग में जिस होटल में ठहरे थे, दोनों के कमरे अलग अलग थे। लेकिन जब वहाँ उनको दोनों को पॉजिटिव पाया गया तो वहाँ पे जांच हुई दोनों कमरों की, तो दोनों कमरों में वायरस थे, जबकि उन दोनों का आना जाना नहीं था। तो ऐसा हुआ कि हवा के थ्रू ये वेरिएंट फैल रहा है। तो एक ये समस्या है कि अब आप अगर हवा में आ गया, अगर आपके देश में आ गया, आपके शहर में आ गया, एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि हवा के माध्यम से ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा होता है। अब इसका नाम, वैज्ञानिक नाम B.1.1.529 रखा गया है। इसका नाम, वैज्ञानिक नाम B.1.1.1.529 रखा गया है
और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके बारे में मेरा ये कहना है कि इसमें मास्क लगाना आप फिर से शुरू करें। लोगों ने जो मास्क को अपने चेहरे को दिखाना शुरू कर दिया था, हम अपने चेहरे को फिर से छुपाएँ, मास्क लगाएँ, हाथ मिलाना बंद कर दें, लोगों से दूरी रखें। खान-पान जो गैदरिंग हो रही है, मैरिजेस वगैरह में गैदरिंग हो रही है, बहुत बड़े कार्यक्रमों में गैदरिंग हो रही है, बड़े-बड़े इवेंट्स किए जा रहे हैं, धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, इन सब में जाने से अपने आप को बचाएँ। राजनीतिक दलों की पार्टियों में जाने से बचें, राजनीतिक समूह में जाना बंद करें। क्योंकि ये जो है वैक्सीन आपको है, इसमें जैसा कि डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि 60% ही लाभ होगा। तो एक समस्या तो है, लेकिन इससे बचने के लिए अपन को, अब पिछले साल भी हमने यही धोखाधड़ी करी थी, हम निश्चिंत हो गए थे। भारत की खासतौर से विदेश नहीं, भारतीयों में एक खास बात है कि दुख को बहुत जल्दी, गम को बहुत जल्दी भूल जाता है। ठीक है, हो गई बात, और हम आगे अपने मुकाम पे निकल चलते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि कोई भी दुर्घटना हो, सावधानी बहुत जरूरी है। आपको सावधानी रखना ही पड़ेगी। किसी भी प्रकार की गंभीरता या लेने की या रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अभी सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय हाई अलर्ट हो गया है, सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री अलर्ट हो गए हैं, और उनके अलर्ट होने के साथ साथ ट्रैवल बैन भी लगाए जा रहे हैं। लोगों का आने जाने पे प्रतिबंध किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में रोक लगा दी गई है कि कहीं, अमेरिका ने तो रोक लगाई दी है, यूरोप से भी आने वाले विमानों पर रोक लगाई जा रही है, भारत में भी इसी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो है, हमको इसमें पूरा का पूरा वर्ल्ड अभी खलबली में है, और इसके लिए आपको जितनी ज़्यादा आप सुरक्षा कर लेंगे उतना ही होना होगा। क्योंकि डब्ल्यूटीओ ने अपनी जिनेवा में होने वाली बैठक भी, जो व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय सम्मेलन था अभी उनका, उसको स्थगित कर दिया। स्विट्जरलैंड में भी ये वायरस मिला, तो वहाँ यात्रा के नियम काफ़ी सख्त हो गए हैं, और इसलिए देख रहे हैं आप कि सभी लोग धीरे धीरे, जनरल काउंसिल की मीटिंग हो रही है उसमें भी बंद किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सुरक्षाएं अपनाना ही पड़ेंगी। ओमिक्रॉन के बारे में आपको सावधानी से लड़ना पड़ेगा। मेरा कहना है आपसे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गलती करने से बेहतर है सावधानी बरतना। हम गलती करें, उससे अच्छा है कि हम सावधानी बरतें। अगर हमने गलती की, हमको सेकेंड वेव जो इंडिया में आई थी उसके परिणाम आप देख चुके हैं। हर घर में एक ना एक कोविड-19 का पेशेंट था, और लोगों को कितनी दहशत हुई थी, कितना तनाव था उस वक्त। मार्च, अप्रैल, मई का महीना, 3 महीने जो हैं 2021 के 3 महीने, मार्च, अप्रैल, मई के, बहुत तनाव में रहे। और लॉकडाउन से पूरी गृहस्थियाँ, पूरा अर्थव्यवस्था, पूरा सामाजिक जीवन, सामाजिक दायरा हमारा तहस नहस हो जाता है। इसलिए गलती करने से बेहतर है कि हम सावधानी बरतें। ओमिक्रॉन की एंट्री चूंकि अभी कर्नाटक में हुई है, कर्नाटक से अन्य राज्य में हमारा आना जाना है, मजदूरी के लोग आते जाते हैं, पढ़ने के लिए लोग आ जाते हैं, सर्विस सेक्टर है, सभी चीज़ें हैं। पूरा भारत एक है, राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में सभी का आना जाना है। तो मेरा कहना है कि सावधानी बरतें। गलती करने से बेहतर है कि हम सावधानी रखें। ओमिक्रॉन को भी हम समाप्त करेंगे, जिससे कोरोना वेरिएंट पे, कोविड-19 में हमने विजय हासिल की, ऐसे ओमिक्रॉन पे भी करेंगे। और जिन्होंने अभी दोनों डोज नहीं लगाए, वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लें। अपने आसपास के लोगों को खास तौर से ऑनलाइन पे ही पढ़ाई करें, ऑनलाइन पे ही स्कूल कॉलेज में कम से कम जाएं, भीड़ भाड़ वाले जगहों में कम एंट्री करें, मास्क लगा के रहें। घर आने पे जिन लोग बाहर से आते हैं, सबसे पहले वो अपने परिवार के लोगों से ना मिलें, बाथरूम में जाके अपने आप को अच्छे से वॉश करें, हाथ मुंह नाक सब करें। एक दिन में एक ही मास्क का प्रयोग करें। शाम को आने के बाद तत्काल आप अपने मास्क को धोइए। गर्म पानी का, ठंड का सीजन है, ठंडा पानी जो लोग आप पीने शुरू कर दिए थे, फिर गुनगुना पानी पीजिए। और हमारे जो देसी दवाएं हैं, काढ़ा, कहवा, इन सबको पीना शुरू कर दीजिए, और वो दिन दूर नहीं, ओमिक्रॉन पे कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रण कर लेंगे। भारत सरकार तो कर रही, लेकिन जिम्मेदारी हमारी आपकी भी है। इसलिए गलती करने से बेहतर है कि हम सावधानी बरतें। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को इसको भेजने का प्रयास करें, क्योंकि ओमिक्रॉन पे मैं नई सीरीज में आपको कुछ और नई जानकारियाँ दूंगा। आज इतना ही।